राधे आप सभी को। भगवान बृहस्पति और विष्णु भगवान की कृपा आप पर, आपके परिवार पे सदा सर्वदा बनी रहे। गुरु महाराज की कृपा पाने के लिए बृहस्पतिवार के दिन जो भी स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा व्रत रहता है उसके जीवन में हर प्रकार से सुख समृद्धि सौभाग्य की वर्षा होती है। निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। धन सुख चाहने वालों को सुख और धन की प्राप्ति होती है। बृहस्पतिवार के दिन व्रत किए जाने पर भगवान विष्णु की अति कृपा प्राप्त होती है। उसके घर में माता लक्ष्मी का निवास होता है जो भगवान विष्णु का पूजन ध्यान करता है। बृहस्पतिवार के दिन सुबह प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत प्रारंभ करना चाहिए। किसी भी स्थान पर बैठकर पीले वस्त्र धारण करके आसन बिछाकर एक चौकी पे पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु गुरु महाराज की प्रतिमा को स्थापित करके विधि विधान से पूजन किया जाता है तो भगवान गुरु महाराज अति प्रसन्न होते हैं। केले की जड़ में एक लोटे में जल, चने की दाल, मुनक्का, गुड़ और हल्दी डालकर यदि चढ़ाया जाए तो उससे गुरु महाराज अति प्रसन्न होते हैं। बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है, जीवन में हर प्रकार से मांगलिक कार्य होते हैं। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार से है। बहुत समय पहले की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वो अति प्रतापी और दानी था। प्रतिदिन मंदिर में भगवान दर्शन के लिए जाया करता था। गुरु ब्राह्मण की सेवा करता था। उसके द्वार पे कोई भी निराश याचक नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, पूजन करता, हर दिन गरीबों की मदद किया करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वह न व्रत करती, न किसी को एक भी पैसा दान में देती। वह राजा को भी ऐसा करने से रोकती। यह उस समय की बात है जब राजा शिकार खेलने गए थे। महल में सिर्फ रानी और दासी थी। उस समय गुरु महाराज एक साधु का रूप धर के महल में आए। उसके द्वार पर जब साधु महाराज भिक्षा मांगने आए तो रानी से उन्होंने भिक्षा मांगी। रानी बोली कि हे महाराज, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि मेरा सारा धन वैभव नष्ट हो जाए, क्योंकि इस कार्य के लिए मेरे पति ही बहुत हैं। मैं दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मैं किसी को भी दान नहीं देना चाहती। मुझे ऐसे धन की कोई भी आवश्यकता नहीं है जिसको रखने और उठाने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु का भेष धरे बृहस्पति भगवान ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संसार में ऐसा कोई नहीं जो धन और संतान से दुखी हो। सभी इसकी कामना करते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याव लगवाओ, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग इत्यादि का निर्माण करवाओ, निर्धन और कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, यज्ञ आदि कार्य करवाओ। ऐसे कार्य करने से तुम्हारे कुल में तुम्हारा नाम लोक परलोक में प्रसिद्ध होगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु वह मूर्ख रानी इन सब बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसी संपत्ति की आवश्यकता ही नहीं है। इन्हें उठाने में मेरा सारा समय ही व्यतीत हो जाए, नष्ट हो मेरा समय। मुझे ऐसे धन की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तब गुरु महाराज ने उसको बहुत समझाया। रानी अपनी बातों पर अडिग रही। तब साधु महाराज बोले कि हे रानी, तुम्हें ऐसा उपाय बताता हूँ जिसको 7 गुरुवार यदि तुमने कर लिया तो तुम्हारा सारा धन वैभव नष्ट हो जाएगा। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को गीली मिट्टी लगाकर धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाएं, भोजन में मांस मदिरा इत्यादि बनाना, कपड़े धोबी के घर धुलने के लिए डालना। इस प्रकार से 7 बृहस्पतिवार निरंतर करने से तुम्हारा सारा सुख वैभव धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु रूपी बृहस्पति भगवान अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार ही 7 बृहस्पतिवार ऐसा करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार रानी ने केवल 3 बृहस्पतिवार ही ऐसा उपाय किया और उसका सारा धन संपत्ति नष्ट हो गई। और इस प्रकार से दोनों समय के लिए परिवार भोजन को तरसने लगा, संसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। इस प्रकार के अभावग्रस्त जीवन से तंग आकर राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं परदेश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ सभी मनुष्य मुझे जानते हैं। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता। देश की चोरी परदेश की भीख के समान होती है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता, उसे शहर में बेचकर अपना जीवन यापन करने लगा। राजा के जाने के पश्चात उधर रानी और दासी
बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रहना पड़ता। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन तक बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ समीप में नगर में मेरी बहन रहती है। वह बहुत अधिक धनवान है। तू उसके पास जा, वहाँ से 5 सेर भेजड़ जौ मांग कर लेकर आ, जिससे हमारा कुछ समय अवश्य गुजर बसर हो जाएगी। दासी उसकी बहन के पास गई। बृहस्पतिवार का दिन था। उसकी बहन ध्यानमग्न होकर भगवान के पूजन अर्चन में लगी हुई थी। दासी ने रानी की बहन से कई बार आग्रह किया कि हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर भेजड़ दे दो। दासी ने अपनी बात को बार बार कहा, अनेक बार कहा, किंतु रानी की बहन ने उसको कोई भी उत्तर नहीं दिया। वह बृहस्पतिवार की कथा को सुन रही थी। बहन से कोई भी उत्तर न पाकर दासी बहुत दुखी हुई और निराश होकर रानी के पास लौट आई। रानी के समीप आकर बोली, आपकी बहन बहुत धनी है, किंतु वह छोटे मनुष्यों से बात नहीं करती। वह बहुत ही अधिक घमंडी है। मैं उसके पास गई, मैंने कई बार आग्रह किया, पर उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया। तब रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, इसमें मेरी बहन का कोई भी दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई भी सहारा नहीं देता, अपने भी पराये हो जाते हैं। अच्छे बुरे का ज्ञान हमें विपत्ति के समय ही होता है। जो ईश्वर की इच्छा होती है वही होता है। यह सब हमारे भाग्य का ही दोष है। उधर पूजा समाप्त करने के बाद जब रानी की बहन ने देखा कि उसकी बहन की दासी आई थी और मैंने कोई उत्तर नहीं दिया, तो वह बहुत अधिक दुखी हुई। कथा सुनकर विष्णु भगवान का प्रसाद ग्रहण करके वह अपनी बहन के घर आई और बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई, परंतु कथा समाप्त होने से पहले ना बोलते हैं ना उठते हैं, इसलिए मैं उससे बोली नहीं। बताओ दासी, किस कार्य से मेरे पास आई थी? रानी बोली, हे बहन, मेरे घर का तो तुम्हें हाल पता ही है। मैंने अपनी दासी को तुम्हारे पास 5 सेर भेजड़ लेने भेजा था। राजा परदेश चले गए हैं और हम भोजन के लिए बहुत अधिक परेशान हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। रानी की बहन बोली, हे बहन, भगवान बृहस्पति सभी की मनोवांछित इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी किसी कोने में अनाज रखा हो। यह सुनकर रानी अपनी बहन की बातों में बहुत विस्मय हुई और बोली कि हमने घर में कई बार देख लिया है, किंतु दासी ने अंदर जाकर जब देखा तो उसको अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिला। यह देखकर रानी और दासी को बहुत अधिक आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने कई बार खाली बर्तन ही देखे थे। देखो, हमारे घर में अन्न कहाँ से आया? रानी की बहन ने बोला, ये सब गुरु महाराज की कृपा है। तब रानी की दासी ने कहा कि हे रानी, यदि आप अपनी बहन से व्रत विधि पूछ लें तो हम भी इसको किया करें। वैसे भी हमें कई बार भूखे पेट ही सोना पड़ता है। फिर दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से व्रत विधि के बारे में, पूजन विधि के बारे में, नियमों के बारे में विस्तार से पूछा। तब उसकी बहन ने बताया, जो बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल मुनक्के से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करता है, एक दीप जलाता है, पीले रंग का भोजन करता है, पीले वस्त्र धारण करता है, प्रेम पूर्वक बृहस्पति भगवान की कथा सुनता है। इस प्रकार करने से गुरु महाराज प्रसन्न होते हैं, अन्न धन पुत्र की प्राप्ति होती है, मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण होती हैं। फिर व्रत एवं पूजन को विधि प्रकार से बताकर बहन अपने घर लौट गई। तत्पश्चात रानी और दासी ने दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव की पूजन वह जरूर करेंगी। 7 दिन पश्चात जब बृहस्पतिवार आया तो दोनों ने व्रत किया। घुड़साल से जाके चना और गुड़ बीन लाई, उसकी दाल बनाकर केले की जड़ में विष्णु भगवान के निमित्त पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, यह सोचकर दोनों बहुत अधिक दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान उन पर अति प्रसन्न हुए। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वो 2 थालों में पीला सुंदर भोजन लेकर उनके घर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, ये भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों इसको ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर अति प्रसन्न थी। वह रानी से बोली, हे रानी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के विषय में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो दासी से बोली, तू ही जाकर भोजन कर ले, व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है।
दासी बोली, हे रानी, एक व्यक्ति इसलिए हमें भोजन 2 थालों में दे के गया क्योंकि हमने बृहस्पति भगवान का पूजन किया है, इसलिए आप और हमारे दोनों के लिए भोजन की व्यवस्था हो गई है। 2 थालों में सुंदर भोजन आया है, आइए भोजन कर लीजिए। भगवान गुरु महाराज को धन्यवाद देकर नमस्कार करके दोनों ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद प्रत्येक गुरुवार को दोनों व्रत पूजन बड़ी ही श्रद्धा भाव से करने लगीं। इस प्रकार से रानी और दासी की स्थितियां परिवर्तित हुईं। उनके घर में फिर से सुख और धन की व्यवस्था होने लगी। रानी उसी प्रकार से आलस करने लगी। तब दासी ने उसको समझाया, हे रानी, आप पहले की समान ही यदि आलस करोगी और धन को संभालने और उठाने में अगर आपको कष्ट होगा, रखने उठाने में, तो आपकी स्थिति पुनः वैसी हो जाएगी। इसलिए आलस को त्याग दो। हमारी दुर्दशा का कारण हम ही थे, इसलिए गुरु महाराज की कृपा से हमको जो धन मिला है उसको हम दान पुण्य में खर्च करेंगे। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाओ, दान दो, धन को शुभ कर्मों में खर्च करो और धार्मिक कार्यों में खर्च करें। धन से आपके कुल का मान सम्मान बढ़ेगा, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, आपके पितृ भी प्रसन्न हो जाएंगे। दासी की बात मानकर रानी इसी प्रकार से सुंदर कर्म करने लगी। इस प्रकार से जब रानी का यश फैलने लगा चारों तरफ, तब रानी अपने गुरु महाराज की कृपा से बहुत ही अधिक कृतज्ञ हुई। कुछ दिनों बाद एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे, न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। रानी राजा की खबर न पाकर बहुत उदास रहने लगी। गुरु महाराज से उन्होंने प्रार्थना की कि हे गुरु महाराज, राजा भली प्रकार से हों। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में देखकर कहा, दर्शन दिए और कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश लौट जा। प्रातःकाल राजा उठा और सोचने लगा कि किस प्रकार से रानी के पास खाली हाथ जाऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। स्त्री जाति खाने पहनने की ही संगिनी होती है। तथा प्रभु की आज्ञा मानकर राजा नगर को चलने को तैयार भी हुआ। परदेश में राजा बहुत दुखी रहने लगा था। प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ी बीन कर लाता था, उसे शहर में बेचता, अपने दुखी जीवन से बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता। एक दिन राजा दुखी होकर अपने पुराने दिनों की याद करके रोने लगा। तब जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धरकर आए और राजा से, तुम इस बियावान जंगल में इस प्रकार से चिंता में क्यों बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। वह साधु को प्रणाम करके बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हो। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी समस्त समस्या सुना दी। तब साधु का रूप लिए हुए गुरु भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया है, इस कारण तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है। तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान बहुत दयालु हैं, वह तुम्हें पहले से अधिक धनवान बनाएंगे। तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति भगवान का व्रत प्रारंभ कर दिया है, तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करो। चने की दाल और गुड़ को एक लोटे जल में डालकर यदि केले के पेड़ में चढ़ाओगे और भगवान का व्रत करोगे तो तुम्हारी स्थितियाँ पहले से भी अधिक अच्छी और सुंदर हो जाएंगी। इस प्रकार से तुम्हारी सभी मनोकामना की पूर्ति होगी। साधु के वचन सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचने के पश्चात इतना धन नहीं बचता कि मैं भोजन के उपरांत कुछ भी बचा सकूं। रात्रि में मैंने अपनी स्त्री को बहुत ही व्याकुल और व्यथित देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे मैं उसका हाल समाचार ले सकूं। इसके अतिरिक्त मैं बृहस्पति देव की कथा भी नहीं जानता, जिसको सुनकर या कहकर मैं व्रत धारण करूं और किस प्रकार से पूजन करूं। साधु ने कहा, हे राजा, किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम नित्य की भांति लकड़ियाँ बेचने शहर में जाना। उस दिन तुम्हें दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे भोजन के उपरांत तुम गुड़ और चने की दाल की भी व्यवस्था कर लोगे। और भगवान विष्णु का, बृहस्पति देव का पूजन अवश्य करना। बृहस्पति भगवान ने इस प्रकार से कहानी बताई। बृहस्पति देव बोले कि प्राचीन समय में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी। ब्राह्मण नित्य प्रति पूजा पाठ करता। वह स्वभाव से बहुत ही दयालु और धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था, परंतु उसकी स्त्री मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती और ना ही ठीक से कोई कार्य करती। अपनी पत्नी की ऐसी आदत देखकर ब्राह्मण देवता बहुत अधिक दुखी रहते थे। वह अपनी पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसको कोई परिणाम भी नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण को कन्या रूप का दर्शन हुआ और उनके घर में कन्या रत्न की प्राप्ति हुई।
ब्राह्मण के घर में कन्या बड़ी होने लगी। बालिका प्रातः काल उठती और भगवान विष्णु का पूजन और जप किया करती। बृहस्पति भगवान का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ करके वो पाठशाला जाती, एक मुट्ठी जौ लेकर जाती और उसे रास्ते में बिखेरती हुई चली जाती। जब वह पाठशाला से लौटती तो वो जौ सोने के हो जाते और उनको बीनकर अपने घर ले आती। एक दिन बालिका उन सोने की जौओं को सूप में फटक रही थी। उसकी माँ ने देखा और बोली, हे बेटी, सोने की जौओं को फटकने के लिए तो सोने का ही सूप चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से श्रद्धापूर्वक आपका व्रत और पूजन किया है तो कृपया मुझे सोने का सूप दें। बृहस्पति भगवान ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। उसे सोने के सूप की प्राप्ति हुई, किंतु उसकी माँ का आचरण वैसा ही रहा। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में सोने की जौ को साफ कर रही थी। उसी समय नगर के राजकुमार वहां से गुजरे और उन्होंने कन्या के ऐसे रूप और कार्य को देखकर मोहित हो उठे। राजकुमार महल लौट कर आए और उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया। उदास होकर लेट गए। तब अपने पुत्र की ऐसी स्थिति जानकर राजा को बहुत कष्ट हुआ और उन्होंने मंत्रियों के साथ जाकर अपने पुत्र से बात की। उन्होंने पूछा, हे पुत्र, तुम किस बात पे दुखी हो? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता की प्राप्ति हो। राजकुमार ने अपने पिता की बात सुनी और बोला, पिताजी, आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं ऐसी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने की जौ को सोने के सूप में फटकती है। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे राजकुमार, इस प्रकार की कन्या का तुम ही पता लगाओ, मैं तुम्हारा विवाह उससे अवश्य करवा दूंगा। तब राजकुमार ने अपने पिता को ब्राह्मण के घर का पता बताया। मंत्री को आदेश दिया। मंत्री राजा का आदेश मानकर ब्राह्मण के घर गए और उन्हें राजा का आदेश सुनाया। उसके बाद राजकुमार और ब्राह्मण की कन्या का विवाह हुआ। ब्राह्मण की कन्या पिता के घर से विदा हुई तो ब्राह्मण के घर में फिर से निर्धनता वास करने लगी। अन्न और धन की कमी हो गई। एक दिन ब्राह्मण देवता दुखी होकर अपनी कन्या से मिलने गए। पिता की ऐसी स्थिति देखकर कन्या को बहुत अधिक दुख हुआ। उसने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा किया। कुछ समय ब्राह्मण के घर में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत होने लगा। थोड़े समय बाद फिर से अन्न और धन की कमी हुई। तब ब्राह्मण देवता पुनः अपनी पुत्री से मिलने गए। पुत्री ने कहा, हे पिताजी, आप माताजी को लिवा लाएं और मैं उन्हें ऐसी विधि बता दूंगी जिससे सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता पत्नी के साथ महल में पुत्री के पास पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम सुबह उठकर सर्वप्रथम स्नान किया करो, विष्णु भगवान का पूजन किया करो, सभी निर्धनता दूर हो जाएगी। अपनी पुत्री के बच्चों का जूठा खा लेती। अपनी माता की ऐसी स्थिति देखकर ब्राह्मण की कन्या को बहुत अधिक गुस्सा आया और उस क्रोध में आकर उसने अपनी माता को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातःकाल उन्हें स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया। उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। बृहस्पतिवार का व्रत भी रहने लगी। वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। ऐसी कथा सुनाकर साधु देवता अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा रूपी राजा जंगल में लकड़ियां काटकर शहर में बेचने गया। उसे पहले से अधिक धन की प्राप्ति हुई तो उन्होंने बृहस्पति भगवान का पूजन किया, व्रत किया और सभी कष्ट दूर हुए। परंतु अगले बृहस्पतिवार को राजा कथा कहना भूल गया। बृहस्पति भगवान उससे पुनः रुष्ट हो गए। उसी समय नगर के राजा ने एक विशाल भंडारे का आयोजन किया और समस्त नगरवासियों को आदेश दिया कि उनके घर पर भोजन न बनाएं और वो राजा के यहाँ ही आकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें। इस प्रकार सभी निवासियों ने राजा की आज्ञा मानकर भोज में सम्मिलित होकर भोजन किया। परंतु लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ भोजन कराने के लिए महल में लेकर गए। लकड़हारे को भोजन कराया, किंतु जब राजा की दृष्टि खूंटी पर टंगे हुए 9 लखा हार पे पड़ी तो उन्होंने देखा कि हार दिखाई नहीं दे रहा। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया। उसी समय रानी की जीप पर राजा ने सैनिकों को बुलाकर लकड़हारे को जेल में डलवा दिया। जेल खाने में बंद होकर वह लकड़हारा बहुत दुखी होकर सोचने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कुकर्म है मेरे, जो मुझे इतना दुख प्राप्त हो रहा है। बृहस्पति भगवान को याद करने लगा। बृहस्पति भगवान साधु के रूप में प्रकट हुए। उसकी ऐसी दशा देखकर बोले, हे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की पूजन और कथा करना भूल गया, इसी कारण तुझे इतना दुख प्राप्त हो रहा है। किंतु अब तुम चिंता मत करो, भगवान की कृपा से जेल खाने के बाहर तुझे 4 पैसे पड़े हुए मिलेंगे। पैसों से तुम पूजा की सामग्री मंगाना, बृहस्पतिवार का व्रत करना और प्रसाद का वितरण सभी के साथ करना। अगला बृहस्पतिवार आया। राजा ने जेल खाने के बाहर पड़े हुए पैसों से प्रसाद मंगवाया, सभी को प्रसाद बांटा, पूजा किया।
ऐसा करने से उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का 9 लाख हार उसी खूंटी पे टंगा हुआ है। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा, सारा वैभव नष्ट हो जाएगा। राजा सुबह उठा, खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर उससे क्षमा याचना मांगी और राजा के योग्य वस्त्र आभूषण उसको भेंट किए और विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। जब वो नगर के निकट पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि बहुत अधिक तालाब, बाग, बगीचे, कुएं, धर्मशालाएं इत्यादि का निर्माण हो चुका है। नगरवासियों से उसने पूछा कि ये धर्मशालाएं, मंदिर, तालाब इत्यादि किसने बनवाए हैं? तब नगर के लोग कहने लगे, ये सब रानी और दासी ने बनवाए हैं। राजा को बहुत अधिक आश्चर्य हुआ, परंतु क्रोध भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, हे दासी, देख के राजा अति दीन अवस्था में हमें छोड़कर गए थे। ऐसी स्थिति में देखकर कहीं वो द्वार से आकर ही न लौट जाए, इसलिए तू द्वार पे खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हुई, तब वह उन्हें भीतर लिवा लाई। राजा क्रोध में भरकर रानी से बोले, बताओ इतना धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने हाथ जोड़कर कहा, यह धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चित किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति भगवान का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन 3 बार बृहस्पतिवार की कथा को करूँगा। यह नित्य व्रत मैं किया करूँगा। हर समय राजा के रुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में 3 बार वह कथा कहता था। एक दिन राजा ने निश्चय किया कि चलो अपनी बहन के घर जाऊँ, तो वह घोड़े पे सवार होकर अपनी बहन के घर को चल दिया। मार्ग में उसने देखा कुछ लोग मुर्दे को ले जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा बोला, भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा को सुन लो। वे बोले, एक तो हमारा आदमी मर गया है, ऊपर से इसको कथा की पड़ी है। परंतु कुछ बड़े बूढ़े समझदार लोग थे, उन्होंने बोला, ठीक है, कथा कहो, मैं सुन लूँगा। राजा ने दाल निकाली, कथा कहनी शुरू की। कथा आधी हुई थी, मुर्दा हिलने लगा। कथा जब समाप्त हुई, पूर्ण हुई, तो वो मुर्दा राम राम कहकर उठ खड़ा हुआ। राजा आगे बढ़ा। चलते चलते शाम हो गई। मार्ग में एक किसान अपने खेत को जोत रहा था। राजा ने उससे कहा कि तुम मेरी बृहस्पतिवार की व्रत की कथा को सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक मैं अपनी 4 हरैया अपना खेत थोड़ा सा और अधिक जोत लूँगा। और इस प्रकार से उसने कथा सुनने से मना कर दिया। राजा आगे बढ़ा और राजा के हटते ही बैल पछाड़ खा के गिर गए। किसान के पेट में तेज दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ वहाँ रोटी लेकर आई। उसने अपने पुत्र से सारा हाल सुना। बेटे की ऐसी स्थिति देखकर उसकी माँ दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और बोली कि आप मुझे अपने बृहस्पति भगवान की कथा को सुनाइए मेरे खेत पर चलकर। राजा ने जब बृहस्पति भगवान की कथा को सुनाया तो किसान के पेट का दर्द सही हो गया और बैल खड़े हो गए। अपनी बहन के घर पहुंचा। वहां उसकी बहुत आवभगत हुई। प्रातःकाल जब राजा उठा तो उसने देखा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि मैं अपनी कथा का श्रवण किसे कराऊं, यहाँ तो सभी भोजन कर रहे हैं। रानी की बहन ने कहा कि भैया, ये देश ऐसा है, यहाँ पहले उठकर लोग भोजन करते हैं। वो पड़ोस में गई तो उसे पता चला एक कुम्हार का बच्चा बीमार है, इस कारण उसके घर में पिछले 3 दिनों से किसी ने भी भोजन नहीं किया। रानी के आग्रह पे कुम्हार ने राजा से कथा सुनी और उसका बेटा ठीक हो गया। राजा की बहुत प्रशंसा होने लगी। समय पश्चात राजा अपनी बहन से कहता है कि अब तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो। राजा की बहन अपनी सास से आज्ञा मांगती है तो उसकी सास से कहती है कि तुम चली जाओ, किंतु कोई भी बच्चा नहीं जाएगा क्योंकि तुम्हारे भाई की कोई संतान नहीं है। राजा को यह बात पता चलती है तो वो बहुत अधिक दुखी हो जाते हैं और अपने नगर को लौट आते हैं। राजा दुखी मन से नगर को लौट कर आते हैं और रानी से कहते हैं कि हे रानी, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का किसी का धर्म नहीं है। वह उदास होकर बिना भोजन किए सैया पर लेट जाते हैं। तब रानी बोली, हे प्रभु, भगवान बृहस्पति ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, उठ, सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। यह जानकर राजा अति प्रसन्न होते हैं। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तब राजा बोले कि हे रानी, देखो मेरी बहन आएगी, तुम उनसे कुछ भी मत कहना, क्योंकि स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना बात के नहीं रह सकती। यह समाचार सुनकर जब राजा की बहन आई बधाई लेकर तो रानी बोली, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, हे भाई, अगर मैं इस प्रकार से नहीं कहती तो बृहस्पति भगवान तुम्हें किस प्रकार से संतान देते। भगवान
बृहस्पति ऐसे सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, मनोवांछित फल को देने वाले हैं। जो श्रद्धापूर्वक बृहस्पति भगवान का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है, उसके सभी काम बनते हैं, सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं और इसको सुनने का भी समान ही फल प्राप्त होता है। इसलिए बृहस्पतिवार की कथा कहने और सुनने के बाद सबको प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और सच्चे मन से बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय ऐसा जप करना चाहिए। इस प्रकार से जयकारा लगाना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति भगवान की जय।